ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा वो जो गुप्त नवरात्रि, गुप्त महाविद्या की साधना के बारे में जो गहन चर्चाएं चल रही हैं कहीं ना कहीं, कि 5 महाविद्याओं के बारे में चर्चा पहले हो चुकी है जो शिव शक्तोम चैनल पे अवेलेबल है। माँ तारा, माँ काली, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, 5 महाविद्याओं के बारे में पहली वार्तालाप शिव शक्तोम चैनल पे आप उन वीडियो का भी लाभ ले सकते हैं। और क्रम में आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ से कोई मंत्र दीक्षा नहीं, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कोई मैं यहाँ से कोई क्लेमिंग ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध तांत्रिक, कोई बहुत बड़ा सन्यासी या घोर तंत्र के हम स्पेशलिस्ट, या कहीं ना कहीं हमने तंत्र को पूरा घोल के पिया हुआ है। माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से कुछ जानकारियाँ जो माँ के ये विशेष प्रारूप हैं, 10 महाविद्याओं के प्रारूप हैं, जो कई बार हमारे जो सीधे साधे जो साधक हैं, कई बार जब उनका साक्षात्कार कहीं ना कहीं वो जो दूसरे भक्त हैं, कहीं ना कहीं जो देवी के महाविद्याओं के उपासक हैं या महाविद्या की साधना कर रहे हैं, कभी भी जब उनका साक्षात्कार जब उन भक्तों के साथ होता है तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि ये जो 10 महाविद्याओं के प्रारूप है कहीं ना कहीं, कि इनका क्या प्रकटे, की क्या कथा है, क्या स्वरूप है। इसीलिए तो कोशिश शुरू हुई ना कि प्रत्येक महाविद्या के बारे में प्रत्येक दिन जो है वो कहीं ना कहीं एक ज्ञान की चर्चा की जाए। वो जो गहन रिसर्च के बाद कुछ जानकारियाँ एकत्रित होती हैं, कभी ग्रंथों से, कभी दिव्य साधकों से, कुछ लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। वैसे ही मेरे भी कुछ छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्रम में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए, लेकिन सिर्फ माँ की महिमा का गान करने के लिए, जानकारी के लिए, ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हो सकता है कि जानकारी आपके लिए लाभप्रद हो कहीं ना कहीं। क्योंकि बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि साधक जो है, ये जो महाविद्याओं का जो स्वरूप है, माँ का जो प्रचंड शक्तियाँ हैं, कहीं ना कहीं जब हम डायरेक्ट उनके साथ जो है कहीं ना कहीं लिंकिंग में आ जाते हैं, विदाउट उस जानकारी को जाने की एक्चुअल में कि क्या हमें करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्योंकि उसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ जानकारी को एकत्रित करना और उसको जानकारी को किसी के लाभ के लिए वितरित करना, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ना कोई बहुत बड़ा कोई सिद्ध तांत्रिक या अपने आप को क्लेम करने वाला ही हो सकता है कि वो जो जानकारी है वो सिर्फ जिज्ञासावश हो माँ की महिमा को जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज जो छठी महाविद्या, मैंने पहले भी कहा था कि क्रम आगे पीछे हो सकता है, आज हम लोग बात कर रहे हैं माँ त्रिपुर भैरवी महाविद्या के बारे में। और माँ भैरवी का ये जो स्वरूप है, कहीं ना कहीं माँ भैरवी के बहुत सारे नाम हैं। नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, सिद्धि प्रदायिनी भैरवी, बहुत सारे अनंत जो है कहीं ना कहीं गुप्त रहस्य है। माँ के भैरवी के अलग अलग स्वरूप हैं, या जैसे नित्या भैरवी, नित्य रहने वाली। तो कहीं ना कहीं इससे माँ की साधना से जो भक्त है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि कई बार इतना धन लाभ जो है माँ की साधना से व्यापार में हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। इतनी अकस्मात कृपा कई बार माँ की हो जाती है। शारीरिक सुख की, स्वस्थता, निरोगिता, संतति का आगे बढ़ना। कई बार बहुत जगह लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि महाराज हमारे पास पैसा बहुत है, धन समृद्धि बहुत है, लेकिन हमारे पास संतान सुख नहीं है, हमारे पास आगे संतति नहीं हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा शारीरिक कारण भी बन जाता है कई बार कि संतति नहीं हो पाती है, या कुछ ना कुछ जो पुराने कारण है, चाहे पितृदोष की हम बात करते हैं। लेकिन जब माँ की कृपा हो जाती है तो यही कृपा जो है आपकी कुल वृद्धि को भी बढ़ाने का काम करती है, शारीरिक सुख देने का काम करती है, निरोग करने का काम देती है, कि कोई ऐसा रोग बाधाएं आपके जीवन में ना आए कि आप अपनी जो भी कामनाएं हैं अच्छी वाली, उनको पूरा करते हुए अपने पारिवारिक सुख को भी लें, व्यापार में भी वृद्धि मिले,
या कहीं भी आप जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी रक्षा जो दूसरी नेगेटिव फोर्सेज उससे हो, तो माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करने के बहुत सारे लाभ हैं। वो मंत्र भी कहीं ना कहीं मैं आपको माँ के ध्यान का वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिर वही बात कि कोई तंत्र दीक्षा नहीं, मंत्र दीक्षा नहीं। मैं आपको यहाँ से नहीं कह रहा हूँ कि आप शमशान में चले जाए, यहाँ चले जाएँ, ये तो भैरवी साधना है, ये घर में नहीं होती, ये गृहस्थी में नहीं होती। वो अपने अपने लोगों का अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, अपनी अपनी गुरु दीक्षा है, अपने अपने गुरु के हिसाब से जैसी गुरु की आज्ञा हो जाती है वैसा ही लोग फिर साधना या प्रारूप करते हैं। और कहीं ना कहीं जो सिर्फ माँ को प्रणाम करने के लिए वो काम करते हैं, उनको नहीं मैं कहूँगा कि आप लोग कई कोस दूर चले जाओ शमशान में। वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कई बार बहुत बड़ी जो माँ के नाम की सिद्धि का प्रयास करते हैं, महावती की सिद्धि, वो एक अलग मार्ग है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सात्विक पूजन, अगर महाविद्या है तो आप सात्विक पूजन नहीं कर सकते, माँ का ध्यान नहीं कर सकते। माँ को प्रणाम ही कीजिए कि माँ, ये कली काल है, यहाँ पे पैर पैर पे शरारती तत्व मिलते हैं, तो माँ जो है आपकी रक्षा करती है। अब माँ के प्राकट्य की जो एक कथा आती है, जो पहले से तो सबको पता है कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती माँ ने खुद का दहन कर लिया, तो फिर वहाँ से जो अलग अलग अंग माँ के गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। और यज्ञ में जाने से पहले जब महादेव ने माँ सती को रोका था, तो 10 दिशाओं से माँ ने अपने 10 महाविद्याओं के प्रारूप को प्राकट्य किया था। लेकिन जब आप और डिटेल में अगर माँ त्रिपुर भैरवी के प्राकट्य की कथा के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक कथा मिलती है कि एक बार व्यंग से भगवान शिव ने जो है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ का स्वरूप जो है वो पहले श्याम वर्ण या माँ को काली के नाम से विख्यात कहा जाता था। तो कुछ असुरों का विनाश करने के लिए कि माँ की वो जो श्याम स्वरूप है वहाँ से जो है एक और देवी का प्रकटे हो, उन असुरों का विनाश करे, तो भगवान शिव ने कहीं ना कहीं ये जानते हुए फिर व्यंग्यपूर्ण तरीके से माँ के रंग के ऊपर व्यंग किया था। और माँ के मन में ये भाव आ गया कि अब मैं तपस्या करके कहीं ना कहीं जो है इस अपने श्याम वर्ण के रूप को त्याग करके महागौर वर्ण जो है वो धारण करूँगी। जो स्वरूप महागौरी के बारे में बाद में बताया गया है, जब माँ ने तपस्या की थी, कि माँ ने इतनी उग्र तपस्या की थी कि बाद में जब वो कहीं ना कहीं माँ के श्याम वर्ण से वो जो दिव्य देवी उत्पन्न हुई थी जिसने असुरों का संहार कर दिया, फिर भगवान शिव जी ने जब देखा अभिप्राय पूरा हो गया, वो गए फिर माँ के पास। लेकिन उसी बीच में एक घटना और घटित हुई थी कि कहते हैं कि जब देवी आलोप हो गई थी, मन में देवी ने ठान लिया था कि मैं तपस्या के बल पे, मैं ब्रह्मदेव की तपस्या करके गौर वर्ण जो है उसको धारण करूंगी। अब कहीं ना कहीं माँ ने सबके लिए एक लीला करते हुए एग्जाम्पल सेट कर देनी। तो माँ के लिए क्या है, रूपांतरण करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। या भगवान शिव जो कायाकल्प की और रूपांतरण की सिद्धि को जानते हैं, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया माता ने, क्योंकि हमेशा शिव और शक्ति ने लीलाएं की हैं एक उदाहरण सेट करने के लिए, सभी के लिए, मानव जाति के लिए, कि कहीं ना कहीं आप तपस्या करें, आप कठोर तप करें, उसके द्वारा आप लोग फल प्राप्त करें, ताकि कहीं ना कहीं वो साधनाएं जो है उससे लोक कल्याण हो। आप कष्ट करेंगे, आप तपस्या करेंगे, तो आपके अहंकार का कहीं ना कहीं धीरे धीरे नाश हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं ना, जिन्होंने समर्पण कर दिया हो किसी इष्ट को, देवी देवताओं को, तो कई बार उनके अंदर इतनी निर्मलता आ जाती है कि फिर वो लोक कल्याण से भी जुड़ जाते हैं कि यार कुछ भी नहीं है। और तपस्या का फल भी कहीं ना कहीं तो इतने रत हो जाते हैं कि फिर बाद में चाहे उनको फल मिले ना मिले, उनका तपस्या ही उनका धर्म बन जाता है कई बार। तो कहते हैं कि जब माँ ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं तपस्या के बल पे ब्रह्मदेव से जो है तपस्या करके वो वर पाऊंगी जिससे मैं महागौर वर्ण जो है धारण करूंगी, ये जो भगवान शिव ने मेरा व्यंग्य किया है लीलावश, तो कहते हैं कि माँ फिर वहाँ से अलूप होगी तपस्या करने के लिए। अब जब भगवान शंकर जी को बीच में कहीं ना कहीं ये भान भी हुआ, क्योंकि देखिए लीलावश भगवान शंकर ने भी कुछ किया, लेकिन फिर भी भगवान शिव ऐसे हैं कि वो सब चीज़ों की खबर लेने वाले हैं और अलग अलग विचित्र लीलाएं करने वाले हैं। शिव और शक्ति की लीलाओं को आज तक किसी ने पार नहीं पाया। तो कहते हैं कि भगवान शंकर ने नारद जी का स्मरण किया, और नारद जी तो ऐसे घूमते रहते हैं, तो जैसे त्रिदेवों में कोई भी स्मरण करता है तो नारद जी अकस्मात ही प्रकट हो जाते हैं। तो नारद जी जब भगवान शंकर के पास आ गए, तो भगवान शंकर ने लीलावश उनसे पूछा कि देवी पार्वती कहाँ हैं, आप तो सब जगह विचरण करते हैं। अब भगवान शंकर सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख सकते हैं भगवान शंकर।
लेकिन लीला कर रहे हैं, प्यारी लीला कर रहे हैं, मनमोहक लीला कर रहे हैं। तो नारद जी से पूछा कि महाराज आप तो सब जगह विचरण करते हैं, देवी पार्वती है कहाँ? तो फिर कहीं ना कहीं नारद जी ने कहा कि महाराज माता की जो कहीं ना कहीं उत्पत्ति है वो मेरु पर्वत के उत्तर में जो है माँ का बोध हो सकता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि फिर जाइए माँ के सामने मेरे मिलन का फिर प्रस्ताव रखिए कि आप कहाँ चली गई, आप कैलाश छोड़ के चली गई। अब शिव जी सब कुछ जानते तो हैं कि क्यों किया है, सब कुछ लीला सब जानते हैं कि असुरों का संहार होना है। उसके बाद फिर माँ को गौरवर्ण जो है कहीं ना कहीं, जिसके द्वारा माँ महागौरी के रूप में फिर वो जो अष्टम नवरात्रि वाले दिन, अष्टमी के दिन माँ का पूजन आगे होगा, भगवान शिव सब जानते हैं। और यही योगियों का काम है कि अपने साथ साथ दूसरों को बढ़ाई ज़्यादा देते हैं कि माँ का भी सब जगह सर्वत्र पूजन हो। और फिर नारद जी कहते हैं कि नारद जी को भेजा गया वहाँ पे लीलावश। और जब कहते हैं कि नारद जी वो जहाँ मेरु पर्वत के उत्तर में नारद जी को भेजा गया था, तो नारद जी जब वहाँ पहुँचे तो फिर कहते हैं कि उन्होंने भगवान शिव के मिलन का प्रस्ताव जो है, वो जो माँ काली का स्वरूप था, कहीं ना कहीं माँ पार्वती का स्वरूप था, उनके आगे रखा। तो कहते हैं कि माँ को क्रोध आया। होता है ना कई बार जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और किसी कारणवश आपसे उनका कुछ मन मुटाव हो जाए, तो लीला है शिव और शक्ति की। तो फिर जब कोई जैसे आपकी लड़ाई किसी और से हुई, आप बहुत प्रेम करते हैं आपस में, उन्होंने कुछ ऐसा आपसे कह दिया, आप थोड़ी देर के लिए उनसे बात करना बंद कर दिया, आप एकदम से उनका मैसेज आए या उनका संदेश आए, तो फिर एकदम से होता है ना कई बार कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो वैसे माँ ने कहते हैं कि एक लीलावश क्रोध अपना प्रकट किया नारद जी के आगे। तो कहते हैं कि उसी क्रोध से एक देवी की उत्पत्ति हुई जो माँ त्रिपुर भैरवी का ही रूप बताया जाता है। जो मैंने आपको पहले कहा था कि जब माँ सती को रोका था भगवान शिव ने, तो माँ ने 10 दिशाओं से कहना कि 10 महाविद्याओं को पहले भी प्रकट किया था। तो वहाँ पे भी कहते हैं कि माँ ने फिर नारद जी के आगे वो जो भैरवी का स्वरूप है, कहीं ना कहीं त्रिपुर भैरवी का, वो प्रकट किया था। और माँ का ध्यान करने से, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ एक ऐसे कार्य हैं जब माँ की कृपा हो जाती है तो उन कार्यों को भी आप सहज ही जो है वो पूरा कर लेंगे, सहज ही। इतना बल, इतना शौर्य, वो शक्ति कार्यों को फतेह करने वाली माँ त्रिपुर भैरवी भी प्रदान करती है। और कहीं ना कहीं जो मैंने आपको पहले कहा कि शारीरिक सुख भी मिलता है, भोग भी, योग भी माँ त्रिपुर भैरवी की कृपा से कहीं ना कहीं संतति भी आगे बढ़ती है। जो पुत्र पौत्र आदि हमारी जो कुल मर्यादा है वो आगे बढ़ती है कहीं ना कहीं माँ की कृपा से। और नेगेटिव चीज़ों से जब ये क्रोधित भैरवी स्वरूप है, पहले भी बताया था ना कि महाविद्याओं में उग्र कोटि, सौम्य कोटि और उग्र सौम्य कोटि, ये तीनों ही कोटियाँ हैं। तो जो उग्र कोटि की कहीं ना कहीं महाविद्याएँ हैं, जब आप उनका उग्रता से कहीं ना कहीं ध्यान करते हैं या उच्चारण करते हैं, वो जो दूसरी टेक्निक्स लगाते हैं लोग महाविद्या सिद्धि के लिए, तो वो जो उग्र कोटि है वो टेक्निक्स कुछ ऐसी हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा आप उग्रता से माँ के स्वरूप का कहीं ना कहीं आप आवाहन करते हैं, माँ के स्वरूप को बुलाएंगे, तो अकस्मात ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अब अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कई बार कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं कि आप अकेले बैठे हैं और अकस्मात ही कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी हो जाती हैं जो आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, कि कुछ ऐसी अदृश्य क्रियाएं भी कई बार हो जाती हैं। और कई बार ये सबके सामने आ भी जाता है कि आप अकेले बैठे हों और महाविद्याओं की साधना के बारे में बात चल रही हो, कहीं ना कहीं महाविद्याओं की साधनाएं वहाँ चल रही हो, और वहाँ किसी दूसरे के होने का एहसास भी आपको पता लगे, कोई दूसरी महान शक्ति के होने का आपको एहसास पता लगे, ये चीज़ें भी होती हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि बिना गुरु के कहीं ना कहीं, अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव की रक्षण, वो जो शक्ति पीठ महाविद्याओं के जो भैरव हैं उनका भी ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। तभी जो प्रचंड शक्तियाँ हैं ना, इनके साथ आप मेल बिठा पाएंगे। नहीं तो कई बार कुछ ऐसे दूसरे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उग्र महाविद्याओं के स्वरूप है। मैंने पहले भी कहा था कि फिर भक्तों का उच्चाटन ही हो जाता है, भक्ति ही छोड़ देते हैं कई बार लोग डर के मारे। और कहीं ना कहीं वो जो माँ का मंत्र है, मैं सिर्फ ध्यान के लिए आपको बता रहा हूँ, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, मंत्र दीक्षा नहीं, सिर्फ माँ की महिमा के लिए, माँ के गुणगान के लिए कि आप माँ के स्वरूप का ध्यान करें। वो है ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। इसके द्वारा माँ का जो ध्यान आप लोग कर सकते हैं।
और फिर माँ को प्रणाम कर करके, चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे आप वैरागी, सिद्ध, सन्यासी हैं, फिर आप अपना कार्य जो है कर सकते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ से किसी को सिद्धि करने के लिए या वो जो लोग दूसरे मार्गों से माँ की शक्ति को सिद्ध करने वाली बात करते हैं, गुरु के रक्षण में सावधानियों के साथ, चेतावनियों के साथ, और उन चीज़ों को जो मैं बता रहा था कि कई बार कुछ ऐसे गुप्त एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, साक्षात्कार भी होते हैं माँ की साधना करते हुए, कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कहीं पे कि एकदम से ही चीज़ें जो है वो बदल जाएं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भगवान शिव की कृपा, माँ जगदम्बा की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है पहले। और जो नए साधक हैं, जो इन 10 महाविद्याओं की साधना में एक पल में टूट पड़ते हैं, कहीं ना कहीं फिर उनके साथ जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो दूसरी चीज़ें जो मैं आपको कह रहा था कि एकदम ही उनके साथ कुछ दूसरे अनयूजुअल सुपर नेचुरल अगर एक्सपीरियंसेस होंगे, तो कई बार डर के मारे फिर वो साधना बीच में छोड़ देते हैं, और फिर कभी दूसरी साधना करने के लिए भी उनके मन में डर बैठ जाता है। यही तो है महाविद्याएँ। तो कहीं ना कहीं माँ की महिमा बड़ी अपार है। माँ त्रिपुर भैरवी की कृपा जो है भक्तों को, संतों को, साधकों को वो शक्ति भी प्रदान करती है, यदि आपने वो प्रॉपर चैनल फॉलो किया कि पहले गणेश जी का आराधन पूजन किया, गुरु हैं तो गुरु मंत्र का जप, नहीं है भगवान शिव के मंत्र का जप करके आपने उनका रक्षण प्राप्त किया, फिर माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि माँ आपके 10 महाविद्याओं के स्वरूप को मैं सिर्फ भक्ति के लिए या कहीं ना कहीं अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपने जीवन की तरक्की के लिए मैं आपके स्वरूप का ध्यान करूँ। माँ कोई त्रुटि अगर हमसे हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। जो लोग पहले ही क्षमा मांग लेते हैं ना साधना से पहले, तो वो भी कहीं ना कहीं पहले ही अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो कृपा है, कहीं ना कहीं माँ की ये जो प्रचंड महाविद्याओं की शक्ति है, तो उस प्रचंड शक्ति को कई बार जो है वो बैलेंस करने में धीरे 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 कामयाब हो जाते हैं। और कुछ एक ऐसे हैं कि वो जल्दी 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 हम तो जी आज ही सब कुछ कर लेंगे। तो कई बार वो अब होता है ना कि अगर 440 वाट की तारें हैं या बिजली का खंभा है, अगर आप उसको जाकर के डायरेक्ट हाथ लगाने की कोशिश करोगे, फिर क्या होगा? स्वाहा। और इसीलिए घरों में जो बिजली आती है वो अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट होकर के आती है, फिर कि उतनी ही बिजली धीरे धीरे जाए जितने आपके अप्लायंसेस जो है वो चल पड़े। अगर कहीं ना कहीं आपके घरों में डायरेक्ट करंट वो 440 वोल्ट का छोड़ दिया जाए, तो आपके जो छोटे मोटे अप्लायंसेस होंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सब जो है वो उड़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं स्वाहा ऐसी प्रचंड शक्ति है, जैसी विद्युत की शक्ति है वैसी महाविद्याओं का स्वरूप है। कहीं ना कहीं जो थोड़ी साधनाएं जो नॉर्मल साधक हैं, मैंने सिर्फ माँ की महिमा के लिए, माँ की जो भक्ति का उदय आपके दिल में हो, या आपका प्रश्न रहा हो कि क्या है महाविद्याओं का स्वरूप, इसीलिए मैंने वो कोशिश मेरी थी कि मैं एक एक महाविद्या के बारे में जो भी ज्ञानवर्धक चर्चाएं माँ जगदम्बा की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से हमें प्राप्त हो, चाहे वो ग्रंथों के द्वारा, सिद्ध साधकों के द्वारा, जिनके कुछ एक्सपीरियंसेस है उनके द्वारा, तो फिर वैसे ही आपके साथ शेयर की जाए। कोई यहाँ से कोई वो क्लेमिंग नहीं है कि आपको एक ही दिन में जो है तंत्र घोल के पिला देंगे, या हम बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, हम बहुत बड़े अघोरी हैं, या हम किसी का बैठे बैठे ये कर देते हैं वो कर देते हैं। क्योंकि मेरा प्रयास वही है कि मैं आपको हर एक तरह की जानकारी जो मेरे पास है वो देने का प्रयास करूं, कि ये महाविद्याओं की साधना है, कुछ सावधानियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ पहले से ही तैयारियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। एकदम ही जो बिना ज्ञान के या बिना किसी के मार्गदर्शन के कई बार इन चीज़ों को शुरू कर देते हैं। पूछिए, कोई बात नहीं, आपका प्रश्न है पूछिए, जो होगा दास के पास में वो आपका उत्तर देने का प्रयास हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा, जब आपका प्रेम मिलता रहेगा। क्योंकि जब उत्तम प्रश्न होंगे तो उत्तम उत्तर के रूप में उत्तम ज्ञान ज़रूर बाहर आएगा। यदि उत्तम प्रश्न ही नहीं होंगे, पुठे सीधे प्रश्न होंगे, ये देश जिंदाबाद, वो देश जिंदाबाद, ये देश उस पर मिसाइल गिरा रहा है, वो उस पर गिरा रहा है, बात चल रही है साधनाओं के बारे में, महाविद्याओं के बारे में, क्या आसन होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, भोजन प्रणाली क्या होनी चाहिए, क्या क्या तैयारियां आपको करनी हैं, क्या क्या कुछ चेतावनियां हैं, कैसे माँ का जो स्वरूप है, बच्चा बन के जाइए, माँ की कृपा माँ की तरह मिलेगी। साधक बन के जाएंगे तो कई बार यही शक्तियाँ जो है जब आपकी परीक्षा लेती हैं दूसरी तरह से,
तो बड़े बड़े साधक बीच में साधनाएं छोड़ देते हैं, उनकी भक्ति का, उनकी साधना का उच्चाटन हो जाता है। तभी तो कहते हैं धीरे धीरे चलिए, और जब धीरे धीरे चलेंगे तो फिर गिरने का डर नहीं होगा। और हमारा तो प्रयास ही वही है कि जो दास के पास है कहीं ना कहीं टूटा फूटा कम ज़्यादा, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश है कि कल हो ना हो, पता नहीं कल को दास रहे ना रहे, लेकिन ये जो ज्ञान है कहीं ना कहीं जो भगवान शिव माँ जगदम्बा की कृपा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहता है, तो वो ज्ञान कहीं ना कहीं सुरक्षित रहता है, जिसके द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा ही गुरु रूप में मानव जाति का कल्याण होता रहता है। तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके द्वारा कोई नया साधक हो जिसको झिझक हो कि मैं किससे पूछूं, नहीं पूछूं, क्या करूं, तो वो जानकारियाँ माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उसे प्राप्त हो जाए। तो ये था मित्रों वीडियो माँ त्रिपुर भैरवी साधना के बारे में, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।